कंपनी इन टूल लेने आती है तो वो क्या करती है, दोनों टूल रख देती है, तो बोल देती है भाई ऑब्लिक कटिंग टूल कौन सा है या ऑर्थोगोनल कौन सा है, या सेशनल के टाइम पे हम पूछते हैं तो बच्चा बता नहीं पाता। तो ऐसा ना हो, चाहे आप फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट किसी भी मैकेनिकल ट्रेड से है और लेथ मशीन में काम सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले इन 2 टूल में महारत हासिल कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने देखा है कि बच्चे लगातार जब हम कोई जॉब प्रैक्टिकल करने के लिए देते हैं तो जरा सी जॉब बनाने के लिए कई बार पूरा पूरा दिन लगा देते हैं, या फिर नॉर्मल जॉब जो 8 घंटे में कंप्लीट होनी चाहिए उसके 5 दिन लगाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर उसको लेथ के जो बेसिक 2 कटिंग टूल हैं उसकी कटिंग की समझ नहीं है तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा टाइम खराब करता है या फिर जॉब की फिनिशिंग ढंग से नहीं दे पाता। तो प्लीज़ इन 2 टूल को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये आपके बेहद काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये ऑब्लिक कटिंग के बारे में। ऑब्लिक कटिंग तब की जाती है जब जॉब से हमें जो मटेरियल निकालना होता है, जो कटिंग करनी होती है वो बहुत हैवी कटिंग करनी होती है। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, ये कोई रोड है, रोड की जो कटिंग होके उसका डाया हमें इतना मेंटेन करना है। तो जब कभी भी किसी रोड की टर्निंग करके हमें बहुत ज़्यादा मटेरियल उसमें से उतारना पड़ता है तो ऐसे कंडीशन में हम हमेशा ऑब्लिक कटिंग टूल यूज़ करते हैं। इस टूल की स्पेशलिटी ये होती है क्योंकि ये ऑब्लिक थोड़ा टेपर में होता है, ऑब्लिक में होता है, तो ऐसे में जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो बहुत बड़े एरिया यानी तकरीबन 4 से 5 mm तक के कट हम उससे ले सकते हैं। आप देख सकते हैं तकरीबन इस टाइम ये इतने इस पॉइंट में मटेरियल को टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब जब इसको इतना टच करके हम इसकी कटिंग करेंगे तो एक बारी में 5 से 7 mm तक का मोटा कट ये उतार सकता है। मैंने देखा है 7 mm, 5 से 7 mm का कट कहने का मतलब है कि अगर 5 mm का आपने कट ऐसे ले लिया ऑब्लिक कटिंग टूल से तो तकरीबन 10 mm ये मटेरियल जॉब से तुरंत उतार देगा। यानी कि अगर यहाँ पर ये 20 mm की डाया है तो 20 में से डायरेक्ट इसको ये 10 mm कर देगा। स्पेशली जो ऑब्लिक कटिंग टूल का यूज ही इसीलिए किया जाता है। तो ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि जब भी कभी किसी जॉब से, किसी राउंड जॉब से बहुत ज़्यादा मटेरियल एक साथ उतारना हो, रफ कटिंग करनी हो, जैसे रफ कटिंग भी कहते हैं, रफ कटिंग करने का मतलब ही यही है कि आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल जॉब से उतारना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑब्लिक कटिंग करते हैं। तो प्रैक्टिकली देखिए ऐसे दिखेगा, ये टूल ऐसे दिखता है, तो आप देख सकते हैं सेम शेप वहाँ है, सेम शेप यहाँ है, ठीक है। तो होता क्या है, जब ये ऐसे कटिंग करेगा, ठीक है, आप देख सकते हैं, तो जब ये कटिंग करता है, ये ऐसे टच कर देते हैं, तो ऐसे करके जब हम इसको स्लोली स्पीड, कम स्पीड में इसकी जो रिवॉल्विंग जो उसके जॉब घूमने की स्पीड है हम कम रखते हैं और इसकी जो डेप्थ बढ़ा देते हैं, तो ऐसे में जो कटिंग होगी तो बहुत ज़्यादा मटेरियल एक साथ उतरता है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये रोड है, अगर ये पूरी रोड स्ट्रेट होती और हमें ये स्टेप लास्ट में लेके आना है तो जाहिर सी बात है इस टूल का अगर हम यूज़ करेंगे तो 3 या 4 कट, तीन कट के अंदर ये इस पोजीशन, इस मोटाई से इसमें ला के छोड़ देगा, यानी यहाँ तक ब्लैंक बना के दे देगा। तो बेसिकली ऑब्लिक कटिंग टूल का बेसिक फायदा ही यही है, और जहां पर मेजर मटेरियल उतारना है, रफ कटिंग करनी है, वहां पर हम ऑब्लिक कटिंग टूल का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग की। ऑर्थोगोनल कटिंग तब होती है किसी जॉब में जब जॉब में हमें केवल फिनिशिंग देनी हो और मटेरियल बहुत कम उतारना हो। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ये कोई राउंड जॉब है, ठीक है। इस राउंड जॉब में जब हम इसको बिल्कुल आप देख सकते हैं ये ऑर्थोगोनल कटिंग टूल है, इसको हमने बिल्कुल 1 या 2 mm तक ही इसको टच किया हुआ है। तो अब इसको टच करके जब हम टर्निंग करने जाएंगे तो हमें बहुत कम मात्रा में इस जॉब से मटेरियल हटेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड पे हम चक को घुमाएंगे, जॉब को घुमाएंगे, जिसकी वजह से हमें फाइनल फिनिशिंग प्राप्त हो जाएगी और मटेरियल बहुत कम मात्रा में निकलेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें ऑर्थोगोनल कटिंग का टूल केवल तभी यूज करना है जब हमें बहुत फिनिशिंग चाहिए हो, फाइनल कट लेना हो और जहां पर मटेरियल बहुत कम उतारना हो। तो ऐसी कंडीशन में हम ऑर्थोगोनल टूल यूज करते हैं। तो देखने में, प्रैक्टिकली देखने में देखिए ऐसे लगता है, ये रहा देखिए, सेम मैंने वहां ड्राइंग में बनाया, देखिए एक्चुअल में ये हम ऐसे ही इसी से कटिंग करते हैं, यही फाइनल है ना, ये बिल्कुल तैयार है। देखिए मैं आगे आकर दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, देखिए आप देख सकते हैं। तो सेम अभी ये ऊपर से दिखा रहा हूं मैं आपको, है ना। इसको अगर हम साइड में करेंगे तो इसकी शेप थोड़ी अलग अलग हो जाएगी। अब इतनी में एक साथ अगर पूरा घुमा के दिखाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बेटर है फिलहाल आप ऑर्थोगोनल को समझने के लिए केवल इस तरह से समझें, ये ऊपर से देखने में ऐसे है। तो सेम आप देख सकते हैं, यही पोजीशन मैंने बनाई है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपको जॉब में केवल फिनिशिंग देनी है और बहुत माइनर कट दे रहे हैं, यानी 1 mm 2 mm ही उतारना है या उससे भी कम उतारना है, 0.5 mm उतारना है या बहुत कम मटेरियल उतारना है, बहुत कम मटेरियल में टर्निंग करनी है, तो ऐसे कंडीशन में हम ऑर्थोगोनल कटिंग टूल यूज करते हैं। तो उम्मीद है आपने ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखी होगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि आपको ये समझ में आया नहीं आया, या इसके अलावा किसी तरह की कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।